ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहे उसकी जितने भी रो के एलिमेंट है उसको कॉलम के अंदर बदलना, और जितने भी कॉलम के एलिमेंट है उनको रो के अंदर बदलना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स दिया है, 1 2 3 4 5 6 दिया है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो जो ट्रांसपोज होता है किसी मैट्रिक्स का, उसको ए ऐसे ए के ऊपर ऐसे बार या ए के ऊपर ऐसे टी लिख के डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये होगा कैसे, जितने भी रो के एलिमेंट हैं उनको कॉमन के एलिमेंट बना के, सॉरी कॉमन नहीं, कॉलम के एलिमेंट बना के, और जितने भी कॉलम के एलिमेंट है उसको रो का एलिमेंट बना के। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये पहला रो है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं, तो 1 2 कर दिया। और फिर यहाँ पे दूसरा रो है, इसको क्या करो, कॉलम बनाओ, तो 3 4 हो गया। इसको भी क्या करो, कॉलम बनाओ, तो ये क्या हो गया, 5 6। तो देखो हमारे ट्रांसपोज में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर और ट्रांसपोज का ऑर्डर एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 3 हो गया। देखो 2 रो और 3 कॉलम हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, रो को कॉलम के अंदर चेंज किया। आप उल्टा भी सोच सकते हो कि हमने क्या किया होगा, कॉलम के को रो के अंदर चेंज किया होगा। ठीक है, ये क्या है, 1 3 5 है, इसको हमने क्या कर दिया, एक रो बना दिया, इसको ऐसे कर दिया, ये पहले ऐसे था ना, इसको ऐसे कर दिया, तो वही ना बना है 1 3 5। और 2 4 6 है, उसको ऐसे कर दिया, तो 2 4 6, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज के ऊपर, उसकी बात करते हैं। ठीक है, जैसे पहले प्रॉपर्टी यहीं पे देख लो कि जो आपका ए बार, बार का मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका ए के बराबर होता है। ठीक है, देखो ए का हमने पहले से ट्रांसपोज लिया था तो ये बना था, जो ट्रांसपोज लिया उसको एक बार और, उसका एक बार और ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास ओरिजिनल ए मिल जाएगा। ठीक है, इसको चेक करना है तो यहीं पे कर लो। देखो यहाँ पे ए था, हमने ए का एक बार ट्रांसपोज किया था। अगर इसको हम क्या करें, एक बार और ट्रांसपोज करें तो उसको क्या करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे। सही बात है, तो ये किसके बराबर आएगा, इसके क्या करेंगे, रो के एलिमेंट को कॉलम के अंदर, कॉलम के एलिमेंट को रो के अंदर कन्वर्ट करके। ठीक है, तो इस रो को उठाओ, कॉलम बना दो, 1 3 5 है तो 1 3 5 बना दो, 2 4 6 है तो 2 4 6 बना दो। तो देखो ये ओरिजिनल ए बन गया। तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ओरिजिनल ए के बराबर होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत जगह प्रूफ करने में यूज होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। बात करते हैं एडिशन के ऊपर। ठीक है, कि जो ट्रांसपोज होते हैं उनके अंडर एडिशन कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास a प्लस बी कोई दिया रहे और आपको इसका ट्रांसपोज करना है, तो आप क्या करो, या तो उनको जोड़ के, a प्लस बी दो अलग अलग मैट्रिक्स है, उनको जोड़ के फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिले उसका ट्रांसपोज करो, या आप जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करो, बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करो और फिर जोड़ो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसको एक प्रूफ से देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल है, कोई ए मैट्रिक्स लेते हैं, एक सेकेंड, 3 3 √3 2 हमारे पास है, 3 है, √3 है, 2 है, और कितना है, 4 2 है, 0 है। ठीक है, और उसके बाद क्या, एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स कितना गिवन है, 2 - 1 2, और कितना दिया है, 1 2 4 दिया है। ठीक है, तो देखो एडिशन के लिए क्या चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3, मतलब एडिशन हो सकता है। तो करते क्या है, पहले a प्लस बी निकालते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी निकालो, तो वो किसके बराबर होगा, 3 2 5, और क्या, √3 और -1, मतलब क्या, √3 -1 के बराबर, और 2 है और यहाँ पे 2 है, मतलब क्या, यहाँ पे 4 आने वाला है, और यहाँ पे क्या है, 4 1 5 2 2 4 और 0 4 4 इतना आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, a प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं, तो क्या होगा, इसके रो कॉलम को चेंज करके। ठीक है, तो उसको यहाँ पे साइड में लिख लिया जाए। ठीक है, कि a प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, आपका 5 √3 - 1 4 5 4 4 के बराबर होगा। सही बात है। फिर क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इसको अलग से ट्रांसपोज निकालते हैं, इसको अलग से ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो ये वाला रफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखो फिर क्या करते हैं, पहले ए डैश निकालते हैं, मतलब ए का ट्रांसपोज, तो ये किसके बराबर होगा, 3 √3 2 और क्या, 4 2
0 के बराबर, ठीक है। अगर बी डैश निकाले मतलब बी का ट्रांसपोज वो किसके बराबर होगा, वो आपका 2 माइनस 1 2 1 2 4 के बराबर होगा, ठीक है। अब जो ए डैश और बी डैश मतलब ये जो दोनों अलग अलग ट्रांसपोज मिले हैं इनको ऐड करो तो क्या बनेगा, 3 2 5 बनेगा, 4 1 5 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 2 2 4 बनेगा, 2 2 4 0 4 4 मतलब क्या हमने सही बोला है कि जो अगर दो अलग अलग मैट्रिक्स दिया है तो आप क्या करो उनको जोड़ो फिर ट्रांसपोज निकालो या पहले ट्रांसपोज निकाल के फिर ऐड करो, हर दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। इसको नोट कर लो। इस बात करते हैं जब किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो देखो जैसे कोई ए मैट्रिक्स दिया रहा है कितना 1 2 3 4 दिया रहा है, ठीक है। हम करते हैं क्या है इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो नया मैट्रिक्स को हम क्या लिखेंगे 2a से लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये कितना होगा 2 4 और ये कितना बन जाएगा 6 और ये 8 बन जाएगा, ठीक है। तो यही 2 को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। इसको हम सिंपली के ए से डिनोट करते हैं, के कांस्टेंट ए कोई मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हम के ए का ट्रांसपोज ले तो ये किसके बराबर होगा, ये आपका सिंपली के क्योंकि कांस्टेंट है तो वो बाहर कर सकते हो आप, और ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो देखते हैं यहाँ पे पहले का क्या है ये है, ठीक है। तो देखो हमारे पास 2 ए की जगह के ए है तो पहले क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो वो किसके बराबर होगा 2 ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज कैसे आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज का भी ऑर्डर सेम ही रहेगा, तो 2 4 नीचे आ जाएगा और 6 8 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये किसका हो गया, इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब क्या करते हैं राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो देखो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या कौन सा है, ये है, ठीक है। अगर हम ए का ट्रांसपोज निकाले तो वो किसके बराबर होगा, वो आपका 1 2 3 4 के बराबर होगा, ठीक है। अब करते क्या है ए डैश के अंदर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट क्या है 2 है, इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखो 2 6 4 8 2 6 4 8 आंसर सेम आया है, मतलब ये चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी हम कई जगह यूज करेंगे, ठीक है। इनको भी नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, ठीक है। तो देखो अगर कोई दो अलग अलग ए मैट्रिक्स दिया है हमारे पास 1 2 3 4 और कोई हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया है, क्या देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए। तो देखो हमको दो चीज देखना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए देखना है, तो हम क्या करते हैं सिंपली एक स्क्वायर मैट्रिक्स देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा दोनों काम बन जाएगा, ठीक है। 5 6 7 8, ठीक है। इसका रो कितना है 2 क्रॉस रो मतलब सॉरी सॉरी इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 का, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का। जब हम क्या करेंगे ए इंटू बी निकालेंगे तो ए का ऑर्डर सॉरी ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए, तो ए का कॉलम 2 बी का रो 2, मतलब ये पॉसिबल है। जब हम क्या करेंगे बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी का कॉलम ए के रो के बराबर होना चाहिए, बी का कॉलम 2 ए का रो 2, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया थोड़ा सा जो जैसे 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 इस टाइप के मैट्रिक्स नहीं लिए, क्योंकि हमारा क्या बोलता है कैलकुलेशन हमको सिंपल करना है। तो देखो अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज लें, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद तो वो आपका ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के बराबर होगा या बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, या ये सही है या दोनों सही है, यही बात हमको चेक करना है, ठीक है। तो देखो पहले क्या करते हैं ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो ए ये है बी ये है, तो पहले ए बी निकाल लो, तो ए बी किसके बराबर होगा 1 इंटू 5 मतलब 5 प्लस 2 इंटू 7 मतलब क्या 14, और क्या फिर 1 इंटू 6 और 2 इंटू 8 16, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 7 मतलब 28 और 3 6 जा 18, 8 4 जा 32, इतना हो गया। ये सिंपली कितने बराबर आएगा आपका, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। 1 ए बी किसके बराबर आएगा 19 16 22 और 28 15 43 और ये 32 18 50, ठीक है। ए बी इसके बराबर आ गया। अब करते हैं क्या है ए बी का अगर ट्रांसपोज निकाले, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, इसको चेंज करके तो 19 22 43 50 के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया। अब करते क्या है पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं फिर बी का ट्रांसपोज निकालते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
तो देखो हमारे पास पहले ये आ गया, इसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ठीक है। तो ये है, ए का ट्रांसपोज निकालो। तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, 1 2 3 4 के बराबर होगा। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, 5 6 7 8 के बराबर होगा, ठीक है। अब कर दे क्या, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक सेकेंड, चलो। तो ए डैश इंटू में क्या, बी डैश, ठीक है। तो 1 5 जा 5, 3 6 जा 18, और क्या 1 7 जा 7, 8 3 जा 24, और उसके बाद क्या 2 5 जा 10, 6 4 जा 24, और उसके बाद क्या 2 7 जा 14, और क्या 4 8 जा 32, इतना हो गया, ठीक है। तो देखो ए डैश बी डैश का वैल्यू भी, एक सेकेंड, चलो इसको रख कर दे क्योंकि हमने ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। तो आपका ए डैश और इनटू में बी डैश का वैल्यू किसके बराबर आया, 18 5 23, 24 7 31, 24 10 34, और 32 14 46 के बराबर आया, ठीक है। तो इतना आया। देखो ये वैल्यू इसके बराबर दिख रही है, नहीं दिख रही है, लेकिन अभी एक सेकेंड रुको, ठीक है। हम करते क्या है, बी डॉट ए भी निकाल लेते हैं, मतलब क्या बी डैश के अंदर ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि जानते हो ना, ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करने में कई बार मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो जिसको पहले मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमको बी डैश ए डैश निकालना है, तो बी डैश के आगे ए डैश को लिख लिया करो, ठीक है। 1 3 2 4, अब इसको भूल जाओ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, 5 1 जा 5, ठीक है। यहाँ पे 5 आया, प्लस 7 3 7 2 जा 14, और उसके बाद क्या 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, और 6 1 जा 6, 8 2 जा 16, 6 3 जा 18, 8 4 जा 32, ठीक है। अब क्या करो, इसको ऐड करो, तो ये किसके बराबर, नीचे का थोड़ा सा कट गया। चलो तो देखो यहाँ पे बी डैश इंटू में ए डैश आपका किसके बराबर है, वो आपका यहाँ पे 14 5 19, 28 15 43, 16 6 22, और 32 18 40, सॉरी 50। तो देखो जो आपका मल्टीप्लिकेशन आया वो ये इतना आया, और ये वैल्यू इसके बराबर दिख रही है, मतलब जो हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी मल्टीप्लाई में है तो उनका मल्टीप्लिकेशन ये वाला ये गलत है। आपका हमेशा अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हो, तो वो आपका हमेशा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, रिवर्स हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के टाइम में, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लिया, देखो ये वैल्यू इससे मैच नहीं कर रही है, लेकिन ये वैल्यू इससे मैच कर रही है, मतलब ये वाला सही हो गया, ठीक है। नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिक्स। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है। तो ये दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही बनाए जा सकते हैं। जो आपके अलग अलग ऑर्डर वाले जैसे मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कोई ऑर्डर 3x4 का हो गया, 5x6 का हो गया, तो ऐसे ऑर्डर के मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बनाया जा सकता। उसका रीजन है, ठीक है। देखो करते क्या है, एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब क्या A11 इस वाले फॉर्म में, ठीक है। A11 हो गया, A12 A13 A21, A21 का मतलब ये जो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका पोजीशन क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। ये हमारा हो गया एक 3x3 का मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये है कि आपका जो ए आई जे का वैल्यू होता है वो सारे आई और जे के लिए ए जे आई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ए आई जे का वैल्यू ए जे आई के बराबर होना चाहिए, कोई भी जगह हो, कोई भी क्या बोलते हैं एलिमेंट की बात चल रही है, ठीक है। तो करते क्या है, यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे A11 है, तो इसका अगर हम क्या करें, A11 का AGI बनाने की कोशिश करें तो वो किसके बराबर बनेगा, वो भी सेम के बराबर ही बनेगा, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। और फिर बात करें इसके, तो A12 किसके बराबर बनेगा, A21 के बराबर बनेगा, ठीक है। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर हमेशा सेम होने चाहिए। और फिर क्या A13 बनाओगे, तो यहाँ पे A13 करोगे तो A31 बनेगा, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होने चाहिए। फिर क्या A22 का
A22 का क्या बोलते हैं नेक्स्ट, क्या बोलते हैं यार, हाँ मिरर एलिमेंट बोलो, ठीक है। आई जे है, जे आई हो गया, तो A22 का मिरर एलिमेंट क्या होगा, वो भी A22 के बराबर ही होगा, तो इसको छोड़ दो। A23 इसका मिरर एलिमेंट कौन सा होगा, A32 वाला, तो ये वाला आपका इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसको भी छोड़ दो, क्योंकि देखो ये A33 है, इसका मिरर एलिमेंट बनाओगे तो वो भी किसके बराबर होगा, A33 के बराबर ही होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये 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 और ये क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होने चाहिए। जब तक ऐसा चलते रहेगा वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनाया जा सकता है, ठीक है। और अगर आपको क्या करना है, चेक करना है कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप क्या करो, जो मैट्रिक्स दिया रहे उसका ट्रांसपोज निकालो। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर आपके पास ए वैल्यू ए के बराबर वैल्यू आ जाए, तो आप क्या बोलोगे कि जो आपने ओरिजिनल ए लिया है वो कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो यार, ट्रांसपोज करोगे तो होगा क्या, ये वाला रो कॉलम में चेंज होगा। तो जब ये सेम है तो ट्रांसपोज करोगे तो ये तो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सेम है तो ट्रांसपोज करोगे तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर क्या करो, इसकी बात करो, इसको क्या करोगे, अगर ये यहाँ पे ऐसे है, इसको आप क्या करना चाहोगे, चेंज करना चाहोगे, तो क्या करोगे, ऐसे बैठाओगे, क्योंकि ये सेकेंड रो में है तो इसको सेकेंड कॉलम बनाओगे। तो A21 यहाँ पे जाएगा और ये A222 अपने जगह पे रहेगा, और यहाँ पे जो A23 है वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। लेकिन ये तो सेम ही है, ये दोनों वैल्यू सेम ही है, मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से देख लो, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके एलिमेंट कितने हैं, √3 है, √3, 2 3 है, और कितना है, 2 है, 1.5 है, और कितना है, -1 है, और 3 -1 और 1 के बराबर है, ठीक है। तो देखो यार, पहले क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले ये वाला भी चेक कर लो। देखो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, जैसे इस उसी ऑर्डर में बनाए, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 2, और क्या, यहाँ पे वाला सेम, तो ये वाला इससे बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। मतलब ये सिमेट्रिक तो हो गया, चाहे ऐसे सिंपली बोल दो या चेक करके बोल दो। इसका ट्रांसपोज लो, ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, उस देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, ट्रांसपोज आपका √3 2 3, इसको चेंज करो तो √3 2 3, और फिर क्या, 2 1.5 -1 को क्या करो, कॉलम में चेंज करो, तो 2 1.5 और -1। अब इसको भी क्या करो, कॉलम में चेंज करो, तो 3 -1 1, देखो ना वही बन गया, जो था वही बन गया। मतलब क्या, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स को क्या करना चाहिए, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए। अगर आपको प्रूफ करना है तो यहाँ से करो, अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो यहाँ से ऑब्जर्व करो, ठीक है। जिसको नोट कर लो, बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो देखो इसमें होगा क्या, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बस एक माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी यहाँ के एलिमेंट यहाँ के बराबर होगा, यहाँ के एलिमेंट यहाँ के बराबर होगा, और यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ के बराबर होगा। बस फर्क क्या ये होगा कि जो एलिमेंट यहाँ पे है उसका जस्ट निगेटिव साइन के साथ एलिमेंट यहाँ पे होगा, जो एलिमेंट यहाँ पर है उसके जस्ट निगेटिव साइन के साथ यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे अगर 1 आया तो यहाँ पे 1 तो आएगा लेकिन एक निगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पे जैसे 2 आया तो यहाँ पे 2 तो आएगा निगेटिव साइन के साथ, यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे -3 रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो सिमेट्रिक में क्या था, जो आपका ए आई जे था वो अपने ए जे आई के बराबर था, दोनों में प्लस का साइन था। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो रहा है, एक प्लस में है तो दूसरे में माइनस के साथ आ रहा है। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे आपका -ए जे आई के बराबर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, डिफरेंस है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर। सिमेट्रिक के अंदर दोनों पॉजिटिव में थे, स्क्यू सिमेट्रिक में ये इसके निगेटिव के बराबर आया, ठीक है। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, क्यों, क्योंकि देखो A11 का मिरर इमेज निकालोगे तो वो भी A11 के बराबर होगा, A22 का मिरर इमेज A22 के बराबर, A33 का मिरर इमेज A33 के बराबर, मतलब इन पे इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर बात करें इसके अंदर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि देखो ए आई जे
माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर आ रहा है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर इन पे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है कि जो भी चीज है अपने निगेटिव के बराबर होगा, ठीक है। ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होगा, मतलब कहने का क्या, अगर यहाँ पे हम अप्लाई करें ये वाला कंडीशन, तो ए वन वन माइनस ऑफ ए वन वन के बराबर होना चाहिए, ए टू टू माइनस ऑफ ए टू टू के बराबर होना चाहिए, ए थ्री थ्री माइनस ऑफ ए थ्री थ्री के बराबर होना चाहिए। देखो, किसी एक मैट्रिक्स में ए वन वन तो एक ही हो सकता है, ए टू टू भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है, ए टू टू भी एक ही हो सकता है, और ए थ्री थ्री भी एक ही हो सकता है। और एक ही जगह पे कोई भी चीज पॉजिटिव के साथ भी और निगेटिव के साथ भी, और वो भी मैट्रिक्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, एक यहाँ पे जगह तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव के साथ, यहाँ पे नेगेटिव के साथ एक ही प्लेस पे दो बार ये नहीं लिखे जा सकते हैं, ठीक है। या तो हम ये यूज कर सकते हैं या तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, जो आपके ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई और जे का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। आई और जे का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो करते क्या है, उसी को थोड़ा सा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन है, यहाँ पे क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू जे डायगोनल एलिमेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए आई आई बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस ऑफ ए आई आई बनेगा। इसको क्या करो, इधर लाओ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए आई आई बन जाएगा, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, मतलब क्या, यहाँ से टू को उधर भेजो नीचे, तो ए आई आई किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं, इस रिजल्ट की वजह से, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लो हमारे पास, एक सेकेंड, इसको नोट कर लो, रफ कर दे, फिर आपको एक एग्जांपल दिखा दें, ठीक है। देखो, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है। तो देखो, ये बराबर है, ये बराबर है, ई ई यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे फर्क क्या है, एक नेगेटिव साइन। ये बराबर है, मतलब यफ तो बराबर है, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये भी बराबर है, बस एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन, और सारे डायगोनल के क्या है, जीरो है, ठीक है। ये बात हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। अगर आपको फॉर्मूले से चेक करना है कि कोई भी गिवन ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप क्या करो, ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। अगर कोई ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वो माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए, तो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। जो अभी हमने एग्जांपल किया हुआ है, आप क्या करो, उसका ट्रांसपोज करो और देखो कि वो किसके बराबर आ रहा है, वो हमेशा ही माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा, ठीक है।